हेलो दोस्तों, मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 13 अगस्त 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे। आज दैनिक भास्कर अखबार में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आई हुई हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप सबके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि देश का पहला स्मार्ट इंडस्ट्री क्षेत्र मंडीदीप, यहाँ के हर उत्पाद की होगी ग्लोबल ब्रांडिंग। जी हाँ, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगे हुए मंडीदीप को इस साल भारत का पहला स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा रहा है। जैसा कि आप सबको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको हम पढ़ते हैं कि राजधानी भोपाल से सटे मंडीदीप को इसी साल से भारत का पहला स्मार्ट इंडस्ट्री एरिया बनाया जा रहा है। 450 यूनिट वाले और 2000 हेक्टेयर में फैले मंडीदीप को 1 सितंबर से स्मार्ट इंडस्ट्री एरिया के रूप में डेवलप किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल द्वारा पूरा किया जाएगा। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज कॉन्सेप्ट के तहत स्मार्ट इंडस्ट्री एरिया के कॉन्सेप्ट की शुरुआत मंडीदीप से की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी। पूरे इलाके के स्ट्रीट लाइट पोल पर 200 से अधिक कैमरे लगाए जाएंगे। इनके लिए एक कमांड सेंटर भी बनाया जाएगा जिनकी मदद से 2000 हेक्टेयर में फैले इंडस्ट्री के चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जाएगी। कंपनियों के भीतर कैंपस तक नज़र में होंगे और पूरी तरह क्लीन रखा जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि मंडीदीप इंडस्ट्री में बनने वाले सभी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग लोकल से ग्लोबल होगी, यानी यहाँ क्या क्या बनता है और कितने साफ सुथरे तरीके से काम होता है, इसकी पूरी जानकारी अब एक जगह मिल पाएगी। मंडीदीप इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन राजीव अग्रवाल बताते हैं कि मंडीदीप के स्मार्ट इंडस्ट्री एरिया के तौर पर डेवलप होने से पूरी दुनिया में भारतीय इंडस्ट्रीज की इमेज पॉजिटिव बनेगी। तो हाँ, आज का ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है कि देश का पहला स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल से लगा हुआ मंडीदीप बनेगा। इसकी ग्लोबल स्तर पर ब्रांडिंग की जाएगी। अगला करंट अफेयर हम देखते हैं कि एक झरना दिख रहा होगा आपको फोटो में। यहाँ पर यह झरना सीहोर जिले के अमरगढ़ का है और इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि क्या लिखा है इसमें। अमरगढ़ को पर्यटन स्थल की तरह डेवलप करेगा इको टूरिज्म बोर्ड। बोर्ड ने पूरे प्रदेश में ऐसे 29 स्थानों को चुना है। जैसा कि आप सबको दिख रहा है कि बोर्ड ने पूरे 29 स्थानों को चुना है। बोर्ड ने पूरे प्रदेश में ऐसे 29 स्थानों को चुना है। तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि इसमें डिटेल में क्या लिखा हुआ है। शाहगंज रोड पर राजधानी से करीब 65 किलोमीटर दूर खटपुरा के पास विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच 150 फीट ऊंचाई से गिरता झरना शहर के लोगों के लिए नई ट्रैकिंग साइट और पिकनिक स्पॉट बन गया है। इसकी ऊंचाई कितना है? 150 फीट है, जो कि इसमें लिखा हुआ है। बड़ी संख्या में युवा यहाँ 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हुए पहुँचते हैं। भोपाल के अलावा यहाँ होशंगाबाद और ओबेदुल्लागंज से सैकड़ों लोग रोजाना पहुँचते हैं। अब मध्य प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने जा रहा है। बोर्ड ने प्रदेश में ऐसे 29 स्थानों का चयन किया है। इसमें सीहोर जिले के अमरगढ़ जलप्रपात, दिगंबर जलप्रपात और कठातिया इसमें शामिल हैं। जैसा कि हम सबको दिख रहा है, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है कि अमरगढ़ का जो जलप्रपात है वो किस जिले में स्थित है। तो ये सीहोर में है। इसकी ऊंचाई 150 फीट ऊंचा है। इसके अलावा हम देखते हैं अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये है, अपनी तरह की पहली सफारी, देश की पहली सेंचुरी जिसमें जंगल सफारी शुरू होने जा रही है। भोपाल को असली गिफ्ट, राता पानी में 1 नवंबर से शुरू होगी जंगल सफारी। तो यह अपनी तरह की देश की पहली सेंचुरी यानी अभ्यारण्य है जहाँ पर जंगल सफारी शुरू किया जाएगा। हम देखते हैं इसमें लिखा क्या है। इस सेंचुरी में 40 बाघ करीब से देख सकेंगे।
राजधानी को इस साल सबसे बड़ी गिफ्ट रातापानी सेंचुरी में वाइल्ड लाइफ सफारी के रूप में मिलने जा रही है। रातापानी राजधानी से महज 66 किलोमीटर दूर है। यह जंगल एरिया 1 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर आ रहा है। इसकी वजह है जंगल सफारी। यह देश की पहली ऐसी सेंचुरी है जिसमें जंगल सफारी शुरू हो रही है। इसके लिए अब बिनेका रेंज को छोड़कर सफारी ट्रैक का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, जिसमें रातापानी सेंचुरी के अंतर्गत आने वाली झरी, दाहोद, बरखेड़ा, दिलावाड़ी को शामिल किया गया है। सेंचुरी प्रबंधन ने इस सफारी को जंगल सफारी नाम दिया है। तो ये हमारे करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है कि देश की पहली जंगल सफारी हमारी अभ्यारण्य रातापानी अभ्यारण्य में प्रारंभ हो रही है। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये हमारे रायसेन जिले में स्थित है। अगला हम करंट अफेयर देखते हैं। 11 एकड़ में सबसे बड़ा एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स जोन बनेगी एशिया की सबसे लंबी जिप लाइन। ये कहाँ पर, कौन से डैम पर है? तो हमको स्पष्ट सबसे ऊपर दिख रहा है कलियासोत डैम। ये भोपाल के करीब है, जिसकी डिटेल हम पढ़ते हैं कि भोपाल में कलियासोत डैम के आसपास करीब 11 एकड़ में देश का सबसे बड़ा एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स जोन बनाने की प्लानिंग पूरी कर ली गई है। 11 एकड़ में देश का सबसे बड़ा एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स जोन बनेगा कलियासोत डैम के पास में। भोपाल स्मार्ट सिटी कंपनी ने इसकी डीपीआर तैयार की है। ये प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड पर होगा। इसमें स्मार्ट सिटी 1 रुपये भी खर्च नहीं करेगी। प्लानिंग में 7 मुख्य मापदंड तय किए गए हैं। इनमें सबसे अहम यह है कि यहाँ एशिया की सबसे बड़ी जिप लाइन होगी। इसकी एक तरफ से लंबाई 1.25 किलोमीटर होगी। स्मार्ट सिटी का दावा है कि महीने भर में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देंगे। संभव है कि 1 साल के भीतर देश विदेश और भोपाल के सैलानियों के लिए, सैलानी यानी टूरिस्ट, जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए इसे खोल दिया जाएगा। बता दें कि साल 2021 की शुरुआत में अपने एक भाषण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल को एडवेंचर लीडर बनाने का ऐलान किया था। इसके लिए स्मार्ट सिटी कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। करीब 6 महीने से चल रही प्रोसेस के बाद स्मार्ट सिटी कंपनी ने इस बड़े प्रोजेक्ट की डीपीआर फाइनल कर ली है। टेंडर क्वालिफाई करने वाली कंपनी को यहाँ करीब 30-40 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। ये काम उन्हें 30 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। यहाँ पर जो 6 इसकी खास बातें हैं इस डैम के आसपास की, वो ये हैं कि जिप लाइन, दूसरा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, तीसरा है नेशनल फूड कोर्ट, चौथा है बंजी जंपिंग, पांचवा है साउंडलेस, छठवा है फ्लोटिंग जेटी। तो इसे आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स थे वो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं और आपको पूरी तरह से डिटेल में पढ़वाकर अखबार के माध्यम से मैंने कवर किया है। तो आप इसे अपने रजिस्टर में, अपने करंट अफेयर्स के रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। आगे की क्लास हम इसी तरह से निरंतर जारी रखेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।